हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास क्लास 10th के रिमेनिंग के मेथड के क्वेश्चंस को। तो इसमें जो भी हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, आज मैं इसको परफॉर्म करूँगा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इन 3 क्वेश्चंस को, जो कि के मेथड के हम लास्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें हम प्रूव करेंगे के मेथड से। तो इसमें हम क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके पास है एक कंप्लीट प्रोपोर्शनैलिटी दी गई है, x डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए, y डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस बी एंड z डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस सी। और इससे आपने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ b माइनस सी इंटू एक्स और c माइनस ए इंटू वाई, a माइनस बी इंटू जेड इक्वल टू 0 लाना है आपने। तो इसको हम के मेथड से कैसे परफॉर्म करेंगे? हम इस कंप्लीट प्रोपोर्शनैलिटी को हम लेट कर लेंगे कि x डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए, y डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस बी एंड z डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस सी जो है वो k के इक्वल ले लेंगे। हर एक रेशो को हम k के इक्वल अलग से सेपरेटली लिख लेंगे और इससे हम x, y और z की वैल्यूज को लेके जब इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो उससे x की वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि लेट हमने x डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए को k के इक्वल ले लिया। सिमिलरली y डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस बी को भी k के इक्वल ले लिया और z डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस सी को भी हमने k ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे b प्लस सी माइनस ए को ऑन बोथ साइड। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे c प्लस ए माइनस बी को भी और मल्टीप्लाई कर लेंगे a प्लस बी माइनस सी को भी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तीनों रेशोज में, तीनों की प्रोपोर्शनैलिटीज में हमने इक्वली वही काम किया कि हमने डिनोमिनेटर को यहाँ से एलिमिनेट किया। सो वी गेट, यहाँ पे x की वैल्यू आपको k इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए और यहाँ से ये डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से बेटे यहाँ पे y इज इक्वल टू k इंटू सी प्लस ए माइनस बी और इसी तरह से आपके पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी k इंटू ए प्लस बी माइनस सी आपके पास प्रोड्यूस होगा। आपने इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको आपने 3 क्या लेना है। ठीक है, अब आपने ले लेनी है अपनी रिक्वायर्ड साइड जो है, जो प्रूफ करनी है आपने, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ, जो कि हमारे पास है b माइनस सी इंटू एक्स, c माइनस ए इंटू वाई एंड a माइनस बी इंटू जेड। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से पुट कर लेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से हम इसको पुट कर लेंगे। तो b माइनस सी इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? x की वैल्यू है आपके पास k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, प्लस इसी तरह से आपके पास जो है आपने c माइनस ए लिखा एज ए कोफिशिएंट और y की वैल्यू आपने पुट कर ली कि ये है आपके पास k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली आपने a माइनस बी एज ए कोफिशिएंट लिखा z के लिए और z की वैल्यू को आपने पुट कर लिया k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखें कि हम इसको ओपन करेंगे और तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद आपको 0 दे देंगे। अब आपने b और k को साथ b, c और माइनस a से मल्टीप्लिकेशन दे देनी है। तो ये आपके पास क्या बनेगा? b यानी k b स्क्वायर। ठीक है, ये k और b जो है ये b से मल्टीप्लाई हुए, k और b जो है वो c से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये प्लस के बी सी। ठीक है, फिर k जो है b और a से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के ए बी आपके पास प्रोड्यूस होगा। फिर माइनस सी सिमिलरली इन सब k के साथ इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के और आपके पास बी सी। ठीक है, और फिर माइनस
जब मल्टीप्लाई होगा प्लस सी के साथ और के के साथ, तो माइनस के सी स्क्वायर आपके पास प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास प्लस के एंड सी ए, के इंटू सी ए बनेगा। ठीक है, सिमिलरली आपने इनको भी मल्टीप्लाई करना है, सी और आपने के और सी को मल्टीप्लाई किया तो प्लस के सी स्क्वायर, फिर इसी तरह से आपके पास के जो है आपके पास सी के साथ ए से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस के सी ए, और फिर मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो माइनस के बी सी। सिमिलरली माइनस ए इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के सी ए, फिर माइनस के ए स्क्वायर, फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस के ए बी। एज सच मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए और के को इन तमाम तीनों टर्म्स के साथ, तो माइनस के ए स्क्वायर, इसी तरह से माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस बनेगा, ओके, तो प्लस के ए बी और माइनस के सी ए। ओके, माइनस बी जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर, और पॉजिटिव आपके पास के बी सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म। आप देखेंगे इन तमाम में जो टर्म्स हैं ये सेम क्वांटिटी ऑपोजिट साइन के साथ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तमाम के तमाम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंप्लीटली कैंसिल होगा और आपके पास इसका जीरो आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें कि के बी स्क्वायर है पॉजिटिव, के बी स्क्वायर नेगेटिव है, के बी सी पॉजिटिव है, के बी सी नेगेटिव है, ये एक दूसरे से कैंसिल, सिमिलर तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, तमाम की तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, आपको कंप्लीटली जीरो मिल जाएगा। बेटे बेटे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक बड़ी सी प्रोपोर्शनैलिटी नजर आ रही है। ठीक है, ये तमाम की तमाम प्रोपोर्शनैलिटी जो है आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं रेशियो में, यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स हैं रेशियो में। अब आपके पास 3 टर्म्स रेशियो में यहाँ पे है, 3 टर्म्स रेशियो में यहाँ पे है। आपने इन्हीं से एक प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपने 7x + 6y + 8z इज इक्वल टू 0 लाना है, यानी ये आपने बनाना है इससे। तो हम किस तरह से बनाएंगे, इसमें के मेथड हम यूज नहीं करेंगे, इसमें हम यूजिंग एक प्रॉपर्टी करेंगे। तो सोल्यूशन आप इसका देखें कि आपके पास 2x + 3y रेशो 3y + 4z रेशो 4z + 5x इज इक्वल टू 4a - 5b रेशो 3b - a रेशो 2b - 3a का रेशो है। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू x रेशो y रेशो अगर z हम एक प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट हैंड साइड जब आप इसकी ऐड कर लेंगे उसका सम जो है वो राइट हैंड साइड के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए हमने ये परफॉर्म करना है कि हमने 7x + 6y + 8z इज इक्वल टू 0 लाना है। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इससे रिजल्ट लेंगे। तो आप देखें ये तीनों के जो प्रोपोर्शनल, ये तीनों रेशोज जो हैं ये हम ऐड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के तमाम रेशोज आपस में ऐड हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड के रेशोज भी आपस में ऐड हो जाएंगे। 4a - 5b प्लस 3b - a प्लस 2b - 3a। ओके, आप देखेंगे x और x को ऐड कर लेंगे तो 7x, y और y को ऐड कर लेंगे तो 6y, z और z को ऐड कर लेंगे तो 8z इज इक्वल टू a और a ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये a 4a है, ये आपके पास जो -a और -3a प्लस -4a प्रोड्यूस करेगा, -5b है, 3b और 2b प्लस 5b बनेगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो आपके पास 7x + 6y
प्लस 8z इज इक्वल टू 0 आपके पास प्रोड्यूस होगा, और इस तरह से ये प्रूव होगा। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, a बाई बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय d माइनस e इज इक्वल टू b माइनस c डिवाइडेड बाय e माइनस f से आपने ये तमाम का तमाम जो आपके पास एक रेशो दिया गया है, ये आपने कंप्लीटली इससे प्रूफ करना है, इससे ये बनाना है। तो हम इसमें के मेथड यूज कर लेंगे। लेट a माइनस बी डिवाइडेड बाय d माइनस e, ठीक है, इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाय e माइनस f इज इक्वल टू, आप k इसको ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अगर आपने कंप्लीट ये आपने प्रपोर्शन जो है k के इक्वल लिया है, तो इसको भी k के इक्वल ही लाना है आपने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट लेने के मुताबिक हम कंप्लीटली इस रेशो को k के इक्वल कर लेंगे। लेट a माइनस बी बाय d माइनस e इज इक्वल टू k एंड b माइनस सी बाय e माइनस f इज इक्वल टू k। इससे डिनोमिनेटर को खत्म कर लें, डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर लें, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर d माइनस e ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइंग e माइनस f ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी आपके पास इज इक्वल टू k इंटू डी माइनस ई आपके पास बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी b माइनस सी इज इक्वल टू k इंटू ई माइनस एफ आपके पास बन जाएगा। अच्छा, अब अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने के लिए, ये अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने के लिए इसी दो से हमने क्या बनाना है, इसी दो से हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट बनाना है, जो कि k के इक्वल आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे f और d यूज हो रहे हैं। आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास f नहीं है, और इस इक्वेशन में आप देखें आपके पास d नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें f ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें d ऑन बोथ साइड, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट आप ले सकें। तो f को हमने a माइनस बी से भी मल्टीप्लाई किया, के f इंटू डी माइनस ई भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे d हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो d इंटू बी माइनस सी आपके पास बनेगा, और डी के इंटू ई माइनस एफ आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन 1 और इसको 2 कह दें। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट लेने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे f इंटू ए माइनस बी ऐड हो जाएगा d इंटू बी माइनस सी के साथ, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है, इसमें के एफ इंटू डी माइनस ई ऐड हो जाएगा डी के इंटू ई माइनस एफ के साथ। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको ओपन कर लें। तो इसको ओपन करेंगे तो एफ ए माइनस एफ बी, ताकि अरेंजमेंट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट ले सकें। और डी बी माइनस डी सी इज इक्वल टू के एफ डी माइनस के एफ ई प्लस डी के ई माइनस डी के एफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें के एफ डी है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी में है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको लेने के लिए इसको थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल तो हमारे पास है एफ ए माइनस एफ बी डी बी माइनस डी ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास बी जो है वो एज ए फैक्टर कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पे बी में टर्म्स हमारे पास एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, ठीक है। और आपने माइनस एफ बी एंड प्लस डी बी को आपने अलग ले लेना है, और इसी तरह से प्लस एफ ए माइनस डी सी आपने अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है माइनस के एफ ई प्लस डी के ई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेगेटिव खत्म करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी नेगेटिव खत्म करना है। तो आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें ऑन बोथ साइड। नेगेटिव को आपने कॉमन लिया, थोड़ी सी अरेंजमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। एफ बी माइनस डी बी बन जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेने से माइनस एफ ए प्लस डी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेंगे आप, इसके साथ ही आप
यहाँ पे k को भी k एज ए फैक्टर और e एज ए फैक्टर भी कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास f माइनस डी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन से कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे b कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप b कॉमन ले लेंगे और इसकी अरेंजमेंट में dc को पहले और fa को बाद में रख लें, जैसे आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो यहाँ पे देखें बेटे, अरेंजमेंट में हम यहाँ पे b को कॉमन ले लेते हैं। तो b को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास f माइनस डी रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अरेंजमेंट हम कर लेंगे प्लस ये जो आपके पास DC है इसको CD लिख लेंगे, और ये आपके पास है माइनस FA, इसको AF लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जरा से लिख लिया KE इंटू F माइनस डी आपने लिख लिया। अब अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने के लिए बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, हम K को रहने देंगे, E F माइनस डी को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग E इंटू एफ माइनस डी ऑन बोथ साइड्स हम कर लेंगे। तो आप देखेंगे B इंटू एफ माइनस डी प्लस सी डी माइनस ए एफ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे E इंटू एफ माइनस डी आपके पास प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से ये E इंटू एफ माइनस डी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू के, आपके इज इक्वल टू के आ गया। इसको आप इक्वेशन B का नाम दे दें। तो आप फ्रॉम इक्वेशन ए से और बी से ये देख सकते हैं कि आपने इस प्रोपोर्शन को के कहा तो ये भी आपके पास के इक्वल ही आया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ले लिया। उम्मीद है बेटे ये के क्वेश्चन के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि वीडियोस को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें, और जितने भी आने वाले नए सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।